उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट और यह तापमान बढ़ाया है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बांदा जनपद के प्रभारी नंदगोपाल नंदी ने। बांदा पहुंचे मंत्री नंदी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। लेकिन असली सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। आई लव मोहम्मद पोस्टर और नारेबाजी के सवाल पर नंदी ने एसपी को घेरते हुए कहा, सपा के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण भरा हुआ है। झूठी बातें जनता को पसंद नहीं आती। अगर हम कहें कि सपा में सब साधु है तो लोग हंसेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि वहाँ गुंडे हैं तो सब लोग मान जाएंगे। नंदी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति को मुगलिया सोच से जोड़ते हुए कहा, अखिलेश यादव को हिंदुस्तान की सभ्यता और सोच से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह मुगल अपने पिता को सत्ता से हटाकर खुद तख्त पर बैठते थे, उसी तरह अखिलेश यादव ने भी अपने पिता को किनारे लगाकर पार्टी की कमान संभाल ली। आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जिसके जरिए वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की राह पर है। आने वाले समय में इसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने वाला है। नंदगोपाल नंदी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बयान दिया और कहा, आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद पर बड़ा बवाल मचा है। सपा के लोगों को बरेली जाने से रोका गया, जिसपे सपा कह रही है कि सरकार डरी हुई है इसलिए हमको जाने से रोका जा रहा है। देखिए, अभी काले रंग का बैग है, इसको सफ़ेद बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। वो सफ़ेद रंग का कागज़ उसको काला बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन जो सच्चाई है ये हर कोई मानेगा, हर कोई सुनेगा। अगर हम कहें समाजवादी पार्टी में सब साधु महात्मा हैं तो लोग हंसेंगे। अगर हम कहें गुंडे हैं तो कहेंगे ठीक कह रहे हैं। सपा के डीएनए में ही मुस्लिम तुष्टीकरण भरा हुआ है। निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उन्होंने अपने पिताजी की समय से ही सीखा। और जो मुगलों की सोच रही है, जो हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान की परंपरा, उनसे उसका कोई लेना देना। उन्होंने मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को सल्तनत सौंप दी, गद्दी सौंप दी। और आपने देखा अपने पिताजी को ही धक्का मार के, जैसे लोग कह रहे थे अपने बाप को काट के उसको दीवारों में चुनवा करके गद्दी पा गए। तो जो मुगलों का सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम अपने पिताजी को ढकेल तक हटा करके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाचा को धक्का दे दिए। सब कुछ जनता ने देखा। अभी संसद में जब सभी सांसद लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो एक मजार या मस्जिद पर उन्होंने मीटिंग करी अपने सांसदों के साथ। और उसी में से किसी मौलाना ने उनकी पत्नी के कपड़े पर सवाल किया। तो निश्चित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उसी के लिए जाकर के दंगा भड़काने की कोशिश। और ये सब इन्हीं का प्लान है। आई लव मोहम्मद, ये सब प्लान है। इसके पहले आप बताइए कभी कहा गया हो आई लव मोहम्मद? तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो ये सोच है, घटिया सोच में कहूँगा, इस घटिया सोच को जनमानस अच्छी तरह से जानता है। ये एकदम ख़त्म हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी आगे होने जा रही है। इस वजह से ये तरह तरह का नाटक करके चाहते हैं कि दंगा भड़काए, दंगे की आग में झोंके। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये आपने देखा। बैठक के बाद नंदी लखनऊ के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके बयानों ने बांदा की ही नहीं पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी। एक तरफ बीजेपी बड़े चुनावी अभियानों की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर लगातार हमले कर अपने पाले में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की राजनीति में आई लव मोहम्मद बयान और नारेबाजी को लेकर मचा बवाल आने वाले दिनों में और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इसे सीधे सपा के मुस्लिम तुष्टीकरण एजेंडे से जोड़कर पेश कर दिया है। नंदी के बयान से साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर सपा को धार पकड़ने का मौका नहीं देना चाहती। फिलहाल नंदगोपाल नंदी के इन बयानों ने अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है और देखना होगा कि सपा इस पर किस तरह का पलटवार करती है। बांदा से यूपी न्यूज़ 9 के लिए गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।